हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ट्रिक एसएससी पे। और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल की जो 2024 में सवाल आए थे जीके जीएस में, उसमें 11 सितंबर की शिफ्ट, जिसमें अब जो रहेगी हमारी थर्ड क्लास इस सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज़ की। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन द ईयर। देखते हैं इसका आंसर। ये है 2001। तो इसे हमने पिछली क्लासेस में भी याद किया था कि जो लता मंगेशकर थी वो हमारी हिंदी इंडस्ट्री की एक नंबर की गायिका थी, और इन्हें जो एक नंबर का अवार्ड जो कि है भारत रत्न वो मिला था 2001 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज दी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड। देखते हैं इसका आंसर। ये है 1954। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि डांस से जो डी का कोड वर्ड होता है वो होता है 4। और 1954 को कैसे रिलेट करेंगे? इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि आज़ादी के टाइम पे जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके 4 साल बाद, मतलब डी का जो 4 है उससे 4 साल बाद। तो आंसर हो जाएगा 1954। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अर्नस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर है 1000 एटम्स थिक। जो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज़ की थी वो 1000 एटम थिक थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग foreign travelers people of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan? Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital. देखते हैं इसका आंसर। ये थे इब्न बतूता। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने गाना सुना होगा ना, इब्न बतूता था। तो वो इनके ऊपर ही गाया जाता है, क्योंकि अगर कोई आपको बड़ा बुरा भला कहता है और आप उसको कायरता की तरह वहाँ से छोड़ के चले जाते हो, तो उससे रिलेटेड ही कुछ ऐसा चलता है इनका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which article of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of state? देखते हैं इसका आंसर। ये है आर्टिकल 66। तो अगर आपको पिछली क्लासेस का याद हो तो हमने जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ये पार्लियामेंट में, अगर मतलब सेंटर में जब आता है, उसके लिए आर्टिकल था आर्टिकल 77, जिसे हमने ऐसे याद किया था कि साथ साथ मिलके बिजनेस कंडक्ट करते हैं। और अब अगर बारी स्टेट की आएगी तो स्टेट में आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जब सेंटर से स्टेट के आर्टिकल में हम जाते हैं तो हम उसमें 89 प्लस करते हैं। तो जब 77 में आप 89 प्लस करेंगे तो आर्टिकल आएगा 166। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड? इसका आंसर है 7। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि कबड्डी जो वर्ड है उसके अंदर भी 7 डिजिट्स आ रही हैं और उसके अंदर 7 ही प्लेयर होते हैं एक साइड में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव take to travel 1.5 kilometer which has a frequency of 5 kilohertz and a wavelength of 6 centimeter? देखते हैं इसका आंसर। ये है 5 सेकेंड। तो मैं इस न्यूमेरिकल को आपके लिए सोल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। और फॉर्मूला ऐसा रहेगा कि जो इन्होंने पूछा है टाइम, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब हमें स्पीड फाइंड करनी होगी, और किसी भी वेवलेंथ की अगर हमें स्पीड फाइंड करनी होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आप देखेंगे तो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। अब जो ये वेवलेंथ है ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, और किलो हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब ही होता है 1/सेकंड, और इसमें किलो है तो आप 10⁻³ को यूज़ करेंगे। वहाँ से जो स्पीड आएगी उससे आप फिर टाइम इसका निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द मीरू पीरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? देखते हैं इसका आंसर। ये है आंध्र प्रदेश। अब नॉर्मली अगर वाटर हार्वेस्टिंग आता है तो आप लोग राजस्थान की तरफ जाते हैं, लेकिन नहीं। अब ये नाम देखिए, मीरू पीरू। क्या ये नाम आपको राजस्थान का लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम इसे आंध्र प्रदेश से कैसे रिलेट करेंगे कि मीरू पीरू, ये एक दोनों सेम से साउंड करते हैं, मीरू और पीरू। और सेम साउंडिंग वर्ड की जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश से है, जो अंधे लोगों से है। कि अंधा सवाल बना दिया इन्होंने बिना सोचे समझे कि राजस्थान से है कि नहीं, तो अंधा अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 2022 which of the following railway station has been selected for the station 1 product 1 scheme under the launched by the Indian Railways which identifies Kanchipuram sarees as the chosen product? तो इसका आंसर है चेन्नई सेंट्रल। अब कांचीपुरम है ये तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु में पड़ता है तो तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है चेन्नई सेंट्रल।
तो हम उसे वहाँ से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। देखते हैं इसका आंसर। Microfinance is a banking services provided to the unemployed or low income individuals or group who otherwise would have no other access to financial services। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली पिछले सालों में कि जो आपके ये पोस्ट पेड की सुविधा बहुत ज़्यादा चली है, ये माइक्रो फाइनेंस ही प्रोवाइड कराता है। अब आप कोई जॉब तो कर नहीं रहे, फिर भी आप लोगों का कोई ना कोई पेटीएम पोस्ट पेड हो गया, मोबीक्विक पोस्ट पेड हो गया, ऐसी जगह पे, या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, अमेजोन पे लेटर हो गया, ऐसी चीज़ों में अकाउंट होता है। तो आप लोग एम्प्लॉयड तो है नहीं, फिर भी आप लोगों को जो पैसों की सर्विस दी है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। जो छोटे, जो लो इनकम लोग होते हैं, उनके लिए किया जाता है ये चीज़। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। देखते हैं इसका आंसर। यह है ड्यूस, क्योंकि विकेट, नो बॉल, वाइड बॉल, ये सारे ही क्रिकेट से रिलेट करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ ईयर इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज इन द माउंटेन रीजन्स बट आर अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन्स। तो इसका आंसर देखते हैं। यह है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो ट्रैवलिंग का सीज़न होता है, जिस समय पीक पे होता है कि लोगों को छुट्टियाँ होती है और लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, उस समय एम्प्लॉयड रहते हैं। और जब बच्चों के स्कूल लग जाते हैं तो ऑफ सीज़न के टाइम पे ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबशन एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लोगिस्टन थ्योरी। इसका आंसर है एंटोनी लवाइजर। इसे हम ऐसे याद करेंगे, जो एंटनी लवाइजर थे, इनको खुद को तो ज़िंदगी में लव मिला नहीं, तो इन्होंने क्या है कि दूसरों के लव में आग लगानी शुरू कर दी। आग से हो जाएगा कंबशन, तो कंबशन से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स अनेबल द स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो थोड़े डेवलप हो गए हैं। वो क्या करते हैं, आपकी एक ऑनलाइन आईडी बना देते हैं, उसमें ही आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो आप देखेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये सुनने में भी थोड़ा हाईफाई लग रहा है, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वासुदेव वन हु इशूड कॉइन इन गोल्ड एंड कॉपर वाज अ डैश किंग। देखते हैं इसका आंसर। ये थे कुषाण किंग। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि वासुदेव, जिनके नाम में देव आ रहा है, वो क्या करते हैं, देखते हैं, और लोग उनके लिए काम करते हैं और आराम करते हैं। और आराम कैसे करते हैं, कुशन पे बैठ के करते हैं। तो वहाँ से हम वासुदेव को रिलेट कर लेंगे कुशन से। कुशन से हो जाएगा कुशाण। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर दी बर्चन्स फाउंड। इसका आंसर है जैसलमेर। तो जो बर्चन्स होते हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रीजन ऑफ द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट लीज। देखते हैं इसका आंसर। यह है पैरेलल वेनेशन। तो अब आप देखिए कि सिमिलर साइज के हैं, अगर आप दो सिमिलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो सेम से दिखेंगे ना। तो वहाँ से हम इसे रिलेट करते हुए पैरेलल वेनेशन को इससे मोनोकोटिलीव के जो सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। इसका आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो उस समय हमारे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के कौन देता था, हम पे जो रूल थे वो कौन बनाता था, ब्रिटिश के लोग ही बनाते थे, क्योंकि उन्होंने ही हमारे यहाँ कब्जा कर रखा था। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू वी मीन बाय एलन्स रूल। देखते हैं इसका आंसर। यह है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो इसे हम ऐसे याद कर रखे हैं कि अगर कभी आप पहाड़ी वाले एरिया में गए हों तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो गाय हमारे यहाँ जो उसका साइज़ होता है उसके मुकाबले यहाँ उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ गायों की जो ऊंचाई है वो कम पाई जाती है। तो वहाँ से क्यों, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ ये एलन्स रूल ही फॉलो होता है। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका आंसर है सी, ए बी सी तीनों ही सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पोष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स।
देखते हैं इसका आंसर। ये है वेस्ट बंगाल। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट बंगाली लोग होते हैं उनकी आदत होती है ओ पे वो ओम काफ़ी एम्फसाइज देते हैं। कोई भी नाम हो गया, किसी भी चीज़ का नामकरण जब वो करते हैं, तो जब आप बोलेंगे कि पौष मेला, हाँ, तो इसमें ओ पे एम्फसाइज जा रहा है, तो ये हम वेस्ट बंगाल से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हरिप्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूइस्ट इन दी हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, वाज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2000? इसका आंसर है पद्म विभूषण। तो जो पद्म विभूषण है ये हमारा 2 नंबर का अवार्ड होता है, क्योंकि 1 नंबर पे भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण। तो ये जो 2 नंबर का अवार्ड है वो चौरसिया जी को कब मिला? 2000 में मिला। तो 2 नंबर के अवार्ड से 2000 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दी महालनोबिस मॉडल वाज दी बेसिस फॉर विच 5 ईयर प्लान? देखते हैं इसका आंसर। ये है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो अब जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान होते हैं उनको, उनके जो मॉडल को याद रखने का तरीका है कि एच डी इन पी सी। तो जो फर्स्ट है वो हो जाएगा एच डी, एच डी से हेराडोमर, और जो दूसरा है वो हो जाएगा पी सी, पी सी से पी सी महानोलोबिस। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उस वही बेस करता है महानोलोबिस पे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन मई 2022 द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड एज द डैश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका आंसर है विनय कुमार सक्सेना। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो इनका सरनेम है सक्सेना, तो सक्सेना से इन्होंने सक्सेस की। कौन सी सक्सेस की? इन्होंने केजरीवाल जी को हटा दिया, क्योंकि 22 में ये आए थे और अभी रिसेंटली पिछले ही साल केजरीवाल हट गए ना, तो वहाँ से हम इन्हें रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन February 1922? देखते हैं इसका आंसर। ये है चोरा चोरी। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो फेबररी है वो होता है सेकंड मंथ, और 1922 इसमें भी 2 बार 2-2 आ गया, और जो चोरा चोरी है वो भी सी और सी रिपीट हो रहा है। तो चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? दूसरे महीने में। दूसरा महीना होता है फरवरी, और साल कौन सा है? 1922। तो ऐसे हम इसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। When was the duty-free tariff preference scheme for least developed countries announced by India? इसका आंसर है 2008। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ड्यूटी फ्री के नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? विस्की। तो जब हम मतलब कोई भी विस्की कंज्यूम करता है तो उसके साथ वो चखना लेता है, और चखने को खाता है मतलब एट करता है, तो उससे हो जाएगा 2008। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? देखते हैं इसका आंसर। ये है भूटान और मेघालय। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे भूटान असम के साथ करता है, भूटान वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है, और भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ भी करता है। लेकिन जो मेघालय है और भूटान है इन दोनों के बीच में आ जाता है असम पूरा पूरा, इसलिए मेघालय और भूटान कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर है दी रोजनमंड कैटलिस्ट। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि रोज एंड मड। तो रोज एंड मड ये चीज़ें लोग आजकल ब्यूटी के लिए एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं ना, रोजमेरी का जो लिक्विड हो गया या फिर मड हो गई। और जो पैलेडियम है ऑन बेरियम, तो बेरियम को हम रिलेट करेंगे बेरीज से, और पैलेडियम को करेंगे हम प्लेट से। तो जो बेरीज हैं वो प्लेट पे रख के अगर हम खाएंगे तो वो भी हमारी स्किन के लिए अच्छा होगा, तो उस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच गज़ल सिंगर was conferred with the prestigious दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023? इसका आंसर है पंकज उदास। तो आपने देखा होगा कि जो लोग गज़ल गाते हैं वो उदास रहते हैं, और जो दीनानाथ है, जो अवार्ड का नाम है, इसे हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि दीनानाथ में आ रहा है दीन। दीन मतलब लो क्लास। तो लो क्लास लोग उदास रहते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे कि जो पंकज उदास जी हैं इन्हें दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है गज़ल के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन? इसका आंसर है लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। क्योंकि जगह जो लैंड है हमारे पास वो तो उतनी ही रहेगी, अगर उसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वो ज़्यादा रिसोर्स डिमांड करेंगे, और उसके लिए उसे ओवरबर्डन फील होगा लैंड को। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके? इसका आंसर है गामा रेडिएशंस।
तो ये देखिए कि आप इसमें रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। अगर आपने हल्क वाली मूवी देखी हो तो उसमें भी गामा रेडिएशंस ही होती हैं और ये सारे के सारे सिम्पटम देखने को मिलते हैं, तो हम इसे वहाँ से रिलेट करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इबोनी एंड माहोगनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए, इबोनी, बोनी मतलब लो हाइट के, और माहोगने, घने मतलब घने बालों से रिलेट कर लीजिए आप इसे। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं, और अगर आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से पास करती है, उसके नीचे के जितने भी लोग हैं, वो ऊपर नॉर्थन एरिया के मुकाबले कम हाइट के होते हैं। पंजाब और हरियाणा वालों के मुकाबले कम हाइट के होते हैं, तो वो उनके मुकाबले हो गए बोने, और उसके अलावा माहो घने। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये घने होते हैं, तो वहाँ से हम इन दोनों को रिलेट कर लेंगे कि इबोनी और माहोगनी कहाँ से हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? इसका आंसर है मुंबई मैराथन। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि मैराथन आपने कहाँ होती है देखी है, या तो फिल्मों में, या फिर ये जो एक्ट्रेस लोग हैं यही करते होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मुंबई में पाए जाते हैं। तो जो लार्जेस्ट मैराथन है वो कहाँ होगी, मुंबई में होगी, तो उसका नाम हो गया मुंबई मैराथन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? देखते हैं इसका आंसर। ये है 1983। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, कपिल देव जी हमें जिता के लेके आए थे, और वो लेके आए थे क्योंकि वो बाहर हुआ था, बाहर के देश में हुआ था, तो इंडिया के में नहीं हुआ, तो 1983 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ हमारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945? इसका आंसर है लेबर पार्टी। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि 1945 हमारी आज़ादी के समय का टाइम था, और वहाँ ब्रिटेन में भी अगर लेबर पार्टी आ रखी थी तो वो हम उस समय क्या है कि हम लेबर क्लास लोग ही थे अंग्रेज़ों के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो उधर के लेबर थे उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमें मदद की इंडिपेंडेंस पाने में। तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग बुक्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। इसका आंसर है थर्ड। तो जो ए है वो सेकंड से रिलेट करेगी, मतलब कि ताजुल मसीर रिलेट करेगी हसन निज़ामी से। तो अब आप ताजुल मसीर का नाम देखिए, इसमें ताज भी आ रहा है, और माँ भी आ रही है, और सर भी आ रहा है, तो ये तीनों काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। और जो इसके राइटर हैं वो हैं हसन निज़ामी। अगर आपको पता हो कि स्टार्टिंग में जब ये प्रोविंस अलग हुए थे तो यहाँ पे निज़ाम हुआ करते थे, निज़ाम ऑफ बंगाल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ये भी एक बड़ी पोस्ट थी। और जो ताज है और माँ है और सर है ये भी बड़े हमारी लाइफ में बड़े होते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे कि ताजुल मसीर हो गया हसन निज़ामी। अब देखते हैं सेकंड सेकंड है खज़ीन उल फुतू। इसके जो राइटर हैं वो हैं आमिर खुसरो। इसे हम ऐसे याद करेंगे फुतू से। आपने देखा होगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो फुद्दू वर्ड काफ़ी यूज़ करती है। अब उससे क्या है कि वो दोस्तों के बीच में करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो दोस्तों में मस्ती भी खूब करते हैं और वो खुश भी रहते हैं। तो खुशरो से हो जाएगा खुश, और फुतू से हो जाएगा फुद्दू, तो हम उसे वहाँ से रिलेट कर लेंगे। तो जो खज़ीन उल फुतू है ये लिखी गई है आमिर खुसरो के द्वारा। उसके अलावा सी, जो तारीख ए फ़िरोज़ शाही है, ये रिलेट करती है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं ज़ियाउद्दीन बरानी। इसे आप देखेंगे तो तारीख तो दोनों के अंदर ही आएगा, लेकिन अगर हम इसे याद करना है तो हम देखेंगे फ़िरूज़, फ़िरूज़ में आता है ज़ेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ियाउद्दीन बरानी से। और जो दूसरा है तारीख ए मुबारक शाही, इसका है याह्या बिन सरहिंदी। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि मुबारक शाही, मुबारक दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, कि मुबारक हो सर आपने हिंदी सीख ली। तो जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है ये हो जाएगी ज़ियाउद्दीन बरानी से, और तारीख़ मुबारक शाही है ये हो जाएगी याह्या बिन सरहिंदी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज़ इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? इसका आंसर है 26 नवंबर। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 26 जनवरी है, उस दिन हमारा रिपब्लिक डे है, और उससे एग्ज़ैक्ट 2 महीने पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली अडॉप्ट कर लिया था, उसपे साइन कर लिया था। कितने दिन पहले? एग्ज़ैक्ट 2 महीने पहले। तो उससे हम याद रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो आता है 26 नवंबर को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनियोलैक्स बिलोंग टू? इसका आंसर है डिनोफ्लैजिलेट्स। तो जो ये गोनियोलैक्स है ये एक तरीके का अमीबा है।
तो इसे आप याद ही रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वल्लभी एंशंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ द 5th to 8th century CE ऑफ डैश डायनेस्टी फ्रॉम। तो इसका आंसर है मैत्रक। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि वल्लभी, तो वल्लभी से हो जाएगा वानबी। तो वानबी स्टूडेंट आपने देखे ही होंगे, जो कुछ ऐसे टीचर्स के सामने बन के दिखाते हैं कि हाँ हम ज़्यादा सुपीरियर हैं बाकियों के मुकाबले पढ़ने में। तो उसे हम रिलेट उससे वल्लभी को हम रिलेट करेंगे। और मैं तर्क मतलब मैं तर्क दूंगा, तो वो लोग तर्क दे के ही तो दिखाते हैं ना कि हमें उनसे ज़्यादा आता है। तो वहाँ से जो वल्लभी है वो मैत्रक वंश से रिलेट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शबाब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। इसका आंसर है मुस्लिम। तो आपने देखा होगा कि पीछे हमने जिन बुक्स पढ़ी थी उनमें ऐसे ही नाम आ रहे थे, जैसे तारीख ए मुबारक शाही। तो जो ए वाला सिस्टम है ये मुस्लिमों में चलता है। तो वहाँ से आप शबाब ए बारात को मुस्लिम से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। इसका आंसर है होम रूल लीग। तो ये जो होम रूल लीग है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में बनाई गई थी। जो एनी बेसेंट की थी उनमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा थी और बाल गंगाधर तिलक में नंबर ऑफ ब्रांचेस कम थी। और जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई थी ये बनाई थी मुंबई वाले एरिया में, और एनी बेसेंट ने बनाई थी साउथ इंडिया वाले एरिया में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दी ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेल्ड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो जो आपने नाम सुना होगा कैग, उसके फुल फॉर्म में होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनका काम होता है ऑडिट करना और अकाउंट्स देखना। तो वहाँ से हम याद रखेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न्स ऑफ अकबर। इसका आंसर है तानसेन। तो जो अकबर के नवरत्न थे, 9 लोग एक साथ बैठे हैं और उनमें से कोई यूपी बिहार से ना हो ऐसा हो सकता है, और यूपी बिहार के लोग तानसेन खाते हैं हमको पता ही है। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। इसका आंसर है ओनली फर्स्ट। तो इसमें से हमें जो क्रक्स निकालना है वो है कि जो IIPDF है वो सेटअप हुआ था 2017 में। अब इसे हम ऐसे याद कर रखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उनमें खतरा रहता है कि वो कभी गिर सकती हैं। तो खतरा से हो जाएगा 2017 में बना था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन जनवरी 2021 डिस्क्राइबिंग हर स्टिंट एज गवर्नर। इसका आंसर है किरण बेदी। तो आपने पहले किरण बेदी हमारे पुलिस सर्विसेज में हुआ करती थी और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थी, और इन्होंने काफ़ी फियरलेस काम किए थे। तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड इंक्रीज एज ऑफ 10th फरवरी 2023 बजट। इसका आंसर है पर्सनल इनकम टैक्स। तो देखा होगा कि आपने अभी रिसेंटली टैक्स की स्लैब बढ़ा दी गई है, मतलब लोगों को और छूट दी गई है कि ज़्यादा इनकम पे आपको नहीं देना पड़ेगा। अप्रॉक्स 12 लाख के अराउंड कर दिया है। तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे कि पिछले सालों में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा मिल गया, इसीलिए उन्होंने लोगों को रियायत दी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। जो उड़ान स्कीम है, मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ये कब आई थी? 2017 में आई थी। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि नॉर्मल आम आदमी अगर उड़ा प्लेन उड़ाने लग गया तो जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको तो खतरा ही रहेगा, तो खतरा से हो जाएगा 17। उसके अलावा जो थर्ड है, दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। तो अगर उड़ने की बात आ रही है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उस पर ध्यान देगी ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वट काइंड ऑफ रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। देखते हैं इसका आंसर। ये है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आपने सुना होगा कि जो सनस्क्रीन आती है वो यूवी रेजिस्टेंट होती है। अब सूरज से आने वाली रेज को ही तो ओजोन लेयर रोकती है। तो सूरज से कौन सी आती है? यूवी रेडिएशन। तो उन्हीं को ओजोन लेयर रोकेगी, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड। इसका आंसर है 2021।
अब इसे हम आयुष्मान खुराना जी से याद करेंगे कि अगर किसी लड़की के सामने आयुष्मान खुराना जी आ जाते हैं तो वो एक किस के तो हकदार है, चाहे चीक्स पे हो। तो एक किस से हम याद करेंगे 21। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये कब आई थी? 2021 में। बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड है तो आपको याद ही रहता है, क्योंकि एसएससी अब अगर इनके एक्सपोनेंट के को छोड़ के उसके अंदर जो उन्हें अवार्ड्स मिले हैं और कब कब में मिले हैं इतना डीप जाने लग गई है, तो मुझे लगता है जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। चलते हैं थर्ड शिफ्ट के सवालों की तरफ। एज इन जुलाई 2011 द निपुण भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मुझे तो ये ऐसे याद रहता है कि मेरी क्लास में एक निपुण नाम का लड़का था और क्लास में था तो मतलब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, और वो पढ़ने को कहते हैं एजुकेशन, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट्स वॉन द जूरिच डायमंड लीग फाइनल इन 2022 इन सितंबर? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। जब भी डायमंड लीग की बात आए तो मोस्ट ऑफ दी जो जीते हैं वो नीरज चोपड़ा जी ने ही जीते हैं। तो आप 99 मतलब 90% तक आंख बंद करके नीरज चोपड़ा जी पे डायमंड लीग से रिलेटेड ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। अब लेटेस्ट का तो पता नहीं मुझे जो 24 में, बट सॉरी 25 में, बट 24 तक तो ऐसा ही चलता था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? देखते हैं इसका आंसर। ये है वनस प्रथा। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आपने आश्रम वाली सीरीज देखी होगी या उसका ट्रेलर देखा होगा। तो उसमें क्या है, गलत काम होते हैं और गलत चीज़ को हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और गलत काम आश्रम वाले लोग कहाँ करते हैं? वन में, मतलब जंगलों में करते हैं। तो इसलिए जो आश्रम सिस्टम है उसका जो थर्ड स्टेज है वो क्या हो जाएगा? वनस प्रथा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? देखते हैं इसका आंसर। तो ये है आर्टिकल नंबर 57। अब आपको अगर पता हो तो जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं वो मेजरली चलते हैं 52 से लेके 61 के बीच में। तो अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे कि जो री इलेक्शन है, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट याद रखिए कि प्रेसिडेंट साहब को जब सीट पे बिठाया जाता है तब वो कहते हैं कि मुझे आपने सीट पे तो बिठा दिया, अब साथ साथ मेरा री इलेक्शन भी करवा दो ताकि मैं 5 साल की जगह 10 साल रह लूँ। तो 7 7 से हो जाएगा 7। तो आर्टिकल 57 हो जाएगा एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वाज हेल्ड इन इंडिया? इसका आंसर है 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 1952। इसे हम ऐसे याद करेंगे, जो टेबल टेनिस है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीटी। तो टीटी 2 बार आ रहा है टीटी, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 2 साल बाद हमने टीटी वर्ल्ड चैंपियनशिप करवाई थी। कब करवाई थी? 1952 में। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस? देखते हैं इसका आंसर। ये है डायोप्टर। तो जब किसी की आंखों में लेंस डलते हैं तो दोनों आंखों में डलते हैं, तो उस दो से हो जाएगा डाई, मतलब डायोप्टर। और ऑप्टर को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो आंख से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर आती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द आइडियल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ पुरी? देखते हैं इसका आंसर। तो यह है, एक तो जगन्नाथ जी खुद, एक बालभद्र और एक शुभभद्र। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें बाल मतलब बच्चों को शुभ माना जाता है। तो उससे हो जाएगा बालभद्र और शुभभद्र। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? इसका आंसर है ड्यूरेंट कप, क्योंकि जो ड्यूरेंट कप है ये फुटबॉल में होता है। तो इससे हम याद करेंगे कि जो क्रिकेट में होता है वो है रणजी, तुलीप और दियोदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एना चंडी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज एट हाई कोर्ट, वाज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट? इसका आंसर है केरला।
तो आपको पता है कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए वही एक अच्छा स्टेप जो एक फीमेल को हाई कोर्ट में जज बनाने का ले सकते हैं। तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? इसका आंसर है 2। तो जब आप फिश को प्रोनाउंस करते हैं तो आप बोलते हो फिश, मतलब 2 वर्ड से बन रहा है, तो इनके 2 ही चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ डैश बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज परसेंटेज वाइज ऑफ एफटीआई बाय रिजर्व। इसका आंसर है 74%। तो इसे हम याद करेंगे कि जब बैंक के ऊपर ऑटोनॉमी दे दी कि आप इतना ऑटोमेटिकली अप्रूव कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर सरकार खुद करती है तो वो क्या है कि 51:49 रखती है। लेकिन जब इन्होंने एक और मीडिएटर ले लिया तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम 1/4 3/4 हम रख लेंगे, बाकी 1/4 आप रखो। तो 1/3/4 कितना होता है 75%, बट 75 पूरा नहीं देना तो उसमें 1% का कट लगाना है, तो हो जाएगा अप टू 74%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। यह है बैटल ऑफ पलासी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ ये युद्ध हुआ था वहाँ पलास के पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ इस युद्ध का नाम पड़ गया था बैटल ऑफ पलासी। तो आप ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रिटिश वालों ने इंडिया की पलास से नब्ज़ पकड़ ली थी और उसके बाद उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लेड द पेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज इंडिगो कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स? इसका आंसर है चंपारण। तो जैसा कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि 1950 में महात्मा जी आते हैं, 1 साल का वो ब्रेक लेते हैं, 17th में वो सी से रिलेटेड चंपारण करते हैं और 18 में ए और बी जो कैब था हमारा उसका ए और बी से अहमदाबाद और बरदौली सत्याग्रह करते हैं। तो अब जो पहला वाला था चंपारण वाला, तो वहाँ क्या था कि इंडिगो से रिलेटेड था, जो नील की खेती होती है। तो जो नील की खेती है वो था चंपारण वाला, जो कि पहला ही पहला था इनका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आत्रे आर एक्सपोनेंट ऑफ द घराना। इसका आंसर है किराना घराना। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो प्रभा आत्रे, आत्रे मतलब 8 ट्रे, और ट्रे में हम क्या कौन सा सामान रखते हैं, किराने का सामान। दूसरा है गंगूबाई हंगल। तो आपने अगर गंगूबाई वाली मूवी देखी होगी तो उसमें हो गया पान बहुत खाते रहते हैं, तो उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो एक ट्रे ट्रे के अंदर ही उन्हें पान ला के देते हैं, तो वहाँ ट्रे से हो जाएगा किराना। तो गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे रिलेट करते हैं किराना घराना से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023? इसका आंसर है पद्म विभूषण। तो ये हमारी पिछली सीरीज में भी आया था, तो वहाँ भी हमने इसे ऐसे याद किया था कि अभी 2025 चल रही है, इससे 2 साल पहले मतलब 2023 में और 2 नंबर का अवार्ड जो कि है पद्म विभूषण, तो वो इन्हें मिला था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन हेलोएल्कीन्स एंड एराइल एंड विलाइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल दे यील्ड विच रीजन? इसका आंसर है ग्रिग्नार्ड रीजन। जैसे हम ऐसे याद करेंगे कि ग्रिग्नार्ड नर्ड, जो नर्डी लोग होते हैं, जो 11th 12th में आपने देखा होगा काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे थे, वही इतने बड़े बड़े जो एल्कीन्स के नाम थे वो याद कर सकते थे, हेलो एल्कीन, एराइल, विनाइल। तो वहाँ से उन नर्ड से ग्रिग्नार्ड को हम रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द कंटेक्स ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड ऑकर्स। तो इसका आंसर है व्हेन द सन एंड द मून आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर, नीप टाइड। अब नीप टाइड का मतलब होता है कि जो लो टाइड है और हाई टाइड है उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मून और सन राइट एंगल पे हैं तो वो एक दूसरे का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा बहुत कैंसल आउट कर देते हैं, और यही जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो इनका जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है, और जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए नीप टाइड में डिफरेंस कम है, तो मून और सन दोनों राइट एंगल पे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that this variety is the amending procedure is wise but is rarely found? देखते हैं इसका आंसर। ये है केसी फियरे। तो जब कोई अमेंडिंग प्रोसीजर इतना अच्छा भी है और मुश्किल से पाया जाता है, कोई अगर इसे देखने जाएगा
तो कोट पैंट पहन के जाएगा, पहन के ना मतलब वियर करना, तो के से हो जाएगा कोट, और सी से भी आप कोट कर सकते हैं। तो के सी वियरे, वियर करके गए थे वो, कोट वियर करके गए थे, तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे के सी वियरे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट एज ऑफ 2022? इसका आंसर है मिज़ोरम, क्योंकि आपको पता है कि मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कम डेवलप किए गए हैं अभी तक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टक्सस वेलिकयानजुक हिमालयन न्यू इज़ अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? देखते हैं इसका आंसर। ये है हिमाचल प्रदेश। अगर हिमालयाज़ की बात हो रही है, तो ये तो नॉर्थ के जो ऊपर ऊपर के स्टेट्स हैं उनके अंदर ही पाया जाएगा। और देखिए आप ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसमें आपको हिमालय के पहाड़ मिल सकते हैं। इकलौता हिमाचल प्रदेश ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है मैच द फॉलोइंग का। पहले इसका आंसर देखते हैं। ये कहता है ए का 5, डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन तब होता है जब कंपनी कंपनी या फिर कोई कंट्री खुद की जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटा दे। मतलब आज अगर हमें $1 के बदले 90 रुपये मिल रहे हैं, और इंडिया ने अगर अपनी करेंसी घटा दी, तो मान लो वो 100 तक चला जाएगा। अगर वो रेट 100 तक जाता है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। सेकंड है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होता है कि जो विद टाइम आपकी जितनी भी चीज़ है उसकी जो वैल्यू घट रही है उसे डेप्रिशिएशन कहा जाता है। और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का उल्टा होता है। जब महंगाई की दर घटती होती है उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। और डी है एक्सचेंज कंट्रोल, तो डी का है थर्ड, तो ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग। तो जो फॉरेन के साथ हम एक्सचेंज करते हैं उस समय जो हमारी राशनिंग होती है उसे एक्सचेंज कंट्रोल बोला जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। As per the report of Niti Aayog in 2023, which among the following states in India has the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor? देखते हैं इसका आंसर। यह है केरला। आपको पता है केरला वालों की लिटरेसी रेट हाई है, तो वहाँ पे लोग कोई ना कोई काम धाम करते रहते हैं, फ्री नहीं बैठते। तो इसलिए वहाँ की जो पुअर पीपल हैं वो वहाँ सबसे कम पाए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्तानी रामचंद्र हेडगे वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? तो ये थे यक्षगान डांस के। तो इनका नाम देखिए आप। चितानी, चित मतलब मन, राम और चंद्र। मन से अगर कोई रामचंद्र का नाम लेता है तो खुशी से गाना ही गाएगा, मतलब यक्ष गान करेगा, तो गाना वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चित्तानी रामचंद्र हेड गए हैं यक्षगान से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी, क्योंकि आपको पता होगा कि 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा हरा दिए गए थे, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी आई थी। तो इसलिए जो लास्ट सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोदी। चलते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस, लिपिड, मेटाबॉलिज्म। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का कोई काम नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर तो जो हमारा डाटा होता है, डीएनए होता है, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके अलावा अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो पावर हाउस होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, और लाइसोसोम सुसाइडल बैग होते हैं। तो ऐसे आप बाकी ऑप्शन के नॉलेज से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो और अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त के ये वीडियो काम आ सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।